प्यारे बच्चों नमस्कार। कल की वीडियो में हमने इससे पिछली वीडियो जो हमने धातु रूप के ऊपर बनाए थे उसमें हमने चार लकार लट लिट लंग और लोट लकार के ऊपर चर्चा किया था। अब यह कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 5 लकार हैं। पांचवा लकार विधिलिंग लकार है, तो हम आज विधिलिंग लकार के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं विध्यर्थ अर्थात जो विधि अर्थ दे, चाहिए अर्थ में जो हिंदी वाक्य होते हैं या शकना अर्थ में जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उसे पढ़ना चाहिए तो सा पठेत, इस प्रकार से रूप चलता है। बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं धातु रूप का निर्माण कैसे होता है। तो जो प्रत्यय सभी लकारों के प्रत्यय बताए गए थे, तो उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में इसके भी प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष में एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम, इसके रूप बनेंगे। जैसे विधिलिंग लकार में पठ और एत जोड़ देंगे तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेता पठेयम पठेव पठेम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। अब हम अगली स्लाइड में आपके नाइन्थ कक्षा के सिलेबस के अनुसार जितने धातु रूप दिए गए हैं उन धातुओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने पठ धातु के रूप पर चर्चा की थी। आज हम भू धातु को लिए हैं। भू धातु, इसके बाद जो है क्रीड नी वद, इन सभी के रूप पांचों लकारों में कैसे होते हैं इन पर चर्चा करेंगे। भू धातु लट लकार के रूप भवति भवतः भवन्ति भवसि भवता भवथा भवामि भवावा भवामा। लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवता अभवम अभवाव अभवाम। लृट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यता भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। लोट लकार में भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवता भवानी भवाव भवाम। और विधिलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेता भवेयम भवेवा भवेम। तो इस प्रकार से पांचों लकारों के रूप चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने चार जो लकार है आपके लट लिट लंग लिट लोट, इन सभी लकारों के जो प्रत्यय होते हैं उस पर हमने चर्चा किया था। और आज हमने विधिलिंग लकार के प्रत्यय के ऊपर चर्चा किया, जिसमें हम अभी देख रहे हैं भवेत में एत एताम एयुः ए भवे एतम एत एयम एव एम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। दूसरी धातु गम धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं वो हम देख रहे हैं। गम गच्छति, लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इसके बाद गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छाम, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम अगच्छता अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लुट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छता गच्छानि गच्छाव गच्छाम। विधिलिंग लकार में
गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छे गच्छेतम गच्छेता गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथा गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से पठ धातु के रूप चले, भू धातु के रूप चले, उसी तरह पा धातु के भी रूप चलते हैं, लेकिन इनके पा का भी पिबति पिबतः पिबंती, जैसे गच्छति गच्छतः, पिबति पिबतः पिबंती, पिबसि पिबथः पिबथः, पिबामि पिबावा पिबामः। फिर लंग लकार में उसी तरह अ आगे लग जाएगा तो अपिबत अपिबताम अपिबन बनेंगे, अपिबह अपिबतम अपिबता अपिबम अपिबाव अपिबामा। लोट लकार में पिबत पिबताम पिबंतु पिब पिबतम पिबता पिबानी पिबावा पिबामा। फिर विधिलिंग लकार में पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबेह पिबेतम पिबेता पिबेयम पिबेव पिबेम। अब बच्चों लट लकार में जो है वह थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे गच्छ गम धातु का जो ओरिजिनल धातु के रूप है उसमें प्रत्यय लग करके बनते हैं, और उसी तरह हम देखते हैं पा धातु के रूप में पा के लट लकार के ऊपर चर्चा करेंगे केवल, क्योंकि और सभी धातु रूप समान ही हैं। पाश्यति पाश्यता पाश्यन्ति पास्यसि पाश्यता पाश्यता पाश्यामि पाश्याव पाश्याम। तो इस प्रकार से ये पा धातु के रूप लट लकार में अलग होते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया है। फिर दूसरी धातु है दृश्य धातु, जो आपके सिलेबस में है। दृश्य दृश्य का पश्य हो जाता है लकार में, पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा पश्यथा पश्यामि पश्याव पश्याम। उसके बाद लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्य अपश्यतम अपश्यता अपश्यम अपश्याव अपश्याम। लोट में पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यता पश्यानि पश्याव पश्याम। उसके बाद विधिलिंग में पश्येत पश्येत पश्येताम पश्येयु पश्ये पश्येतम पश्येता पश्येयम पश्येव पश्येम। और जो लृट लकार के प्रत्यय बनते हैं वह उसमें दृश्य का दृश्य है, दृश्य धातु है, तो इसका द्रक्षति रूप बनता है। तो इस प्रकार से होते हैं द्रक्षति द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति द्रक्षसि द्रक्षता द्रक्षता। और जो उत्तम पुरुष में बनेंगे वो द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। यह भविष्यत काल में इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं। अगली धातु जो आपके सिलेबस में है वह है नी धातु। तो नी धातु के रूप भी नी का नए रूप बनता है, नए नयति बनता है। नए नी नए मतलब ले जाना, ले जाने अर्थ में नए नी धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप इस प्रकार से हैं नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथा नयथा नयामि नयावा नयामा। जैसे वह पुस्तक ले जाता है तो सह पुस्तकम नयति। इसी तरह लोट लकार में नयतु नयताम नयन्तु नय नयतम नयता नयानि नयावा नयामा। लृट में नेष्यति नेष्यता नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यथा नेष्यथा नेष्यामि नेष्यावा नेष्याम। लंग में अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयः अनयतम अनयता अनयम अनयावा अनयाम। उसी तरह हम विधिलिंग के रूप देखते हैं नयेत नयेताम नययुः
नये, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। इस प्रकार से नी धातु के रूप चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो धातु है अस धातु, इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं। इसे आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी धातु में हमने लास्ट में जैसे अस धातु होने अर्थ में होता है ना। जैसे वह राम है तो सह रामः अस्ति। मैं रमानिवास हूँ। तो इसका संस्कृत हो जाएगा अहम रमानिवासः। और अहम के साथ अस्मि लग जाएगा इसके अनुसार। अब इसके रूप अलग जो चलते हैं उसको हम देखते हैं। इसे अलग से याद करना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से याद कर लें सभी लोग। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ये लट लकार के हुए। लंग लकार में आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्ता, आश्म, आश्व, आश्म। उसके बाद लिट भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। ये रूप चलते हैं। लोट लकार का रूप अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, अशानि, अशाव, अशाम। और विधिलिंग लकार के रूप में स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्याता, श्याम, स्याव, श्याम। बच्चों ये जो धातु हैं यह अस धातु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जहाँ तहाँ इसके प्रयोग देखते रहते हैं। राम राजा थे, रामः राजा आसीत, लंग लकार का प्रयोग। और ये अस का भू आदेश हो जाता है, अस का भू हो जाता है। भू धातु में भी आपने लिट लकार में भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति पढ़ा। और अस धातु का भी लिट लकार में भविष्यति, क्योंकि है और होगा दोनों का अर्थ समान होता है, इसलिए भू मतलब भी होना और अस्ति मतलब है होने अर्थ में अस, और भू धातु होता है अर्थ में होता है। और दोनों के जब हम भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं इसमें होगा, दोनों में समान होते हैं, इसलिए लकार भी समान होते हैं। लकार लिट लकार के रूप भी समान होते हैं। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। अब बच्चों अब तीसरी धातु, अब जो नेक्स्ट धातु है वह वद धातु। वद मतलब बोलना। वदति इसके रूप हैं वदति, वदतः, वदन्ति, वदश, वदथा, वदथा, वदामि, वदाव, वदामा। फिर लिट लकार में वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथा, वदिष्यथा, वदिष्यामि, वदिष्याव, वदिष्यामः। लंग में अवदत, अवदाम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदता, अवदम, अवदाव, अवदाम। लोट में वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदता, वदानि, वदाव, वदाम। उसी तरह जब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे तो वदेत, वदेताम, वदेयुः,
वदे, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेमो। इस प्रकार से रूप चलते हैं इसका, इस प्रकार से वदेत, वदेताम। वद में एत जोड़ देंगे, वदेत, वदेताम, वदेयुः। ये विसर्ग, ये प्रथम पुरुष में होंगे। मध्यम पुरुष में वदे, वदेतम, वदेतो, वदेयम, वदेवो और वदेमो। ये इस प्रकार से वद धातु के रूप चलते हैं। अब आपके सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण धातु रूप है जिसके ऊपर चर्चा करना अनिवार्य है, क्री धातु। क्री करने अर्थ में, करना। इसके रूप चलते हैं करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोष, कुर्था, कुर्था, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। लोट में करोत, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवानि, करवाव, करवाम। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। कुर्यात, कुर्यास्ताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यास्तम, कुर्यास्त, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। फिर जब इसके भविष्यत काल के रूप चलेंगे, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्याव और करिष्याम। प्यारे बच्चों, आपके कक्षा के 9वीं कक्षा के सिलेबस में लगभग जितने धातु रूप हैं उसके ऊपर हमने चर्चा किया। धातु रूप में परस्मयी पद धातु रूप के ऊपर हमने चर्चा किया है आज। आत्मनेपद धातु भी आपके सिलेबस में है जिसमें 2 धातु के रूप में पढ़ना है, सेव और लब। परस्मयी पद धातु के रूप ऊपर हम चर्चा आज कर रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस में पठ, जिसका हमने चर्चा कर चुके हैं, पठति, पठता, पठन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। गम जो गच्छति, ये भी हो चुके हैं। भू धातु के रूप हमने पढ़ा। अब जैसे क्रीड धातु भी है तो क्रीड का भी रूप पठ के जैसे ही चलता है। क्रीड का क्रीड का भी रूप इसी भवति या पठति के जैसे ही चलता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्रीड में क्रीडति रूप बनेगा। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन, क्रीडसि, क्रीडथा, क्रीडथा, क्रीडामि, क्रीडावा, क्रीडामा। उसके बाद इसमें लंग लकार में अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडता, अक्रीडान, अक्रीडाव, अक्रीडाम रूप बन जाएगा। और इसमें लृट लकार में इस तरह से क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्याम, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्याव, क्रीडिष्यामा। उसके बाद क्रीडतु रूप, लोट लकार में क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडता, क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडामा। फिर विधिलिंग में क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। उसके बाद नी धातु के रूप के ऊपर हमने चर्चा कर लिया। दृश्य के ऊपर चर्चा कर लिया। वद के ऊपर चर्चा कर लिया। क्री,
के ऊपर चर्चा कर लिया और पा धातु के ऊपर हमने चर्चा कर लिया। तो बच्चों हमने आपके जो धातु रूप सिलेबस में है, पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में है, उस पाठ्यक्रम की परस्मैपदी धातु के जो पांचों लकारों में रूप याद रखने हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगली वीडियो में हम इसके आत्मनेपद धातु रूप में जो सेव और लव धातु रूप हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।